नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 9:40। इट्स 9:40 PM और हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 7 अगस्त और दिन है कल बुधवार का, यानी कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। जनरली मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी टेलीग्राम पे कि मुझे क्या लगता है। एंड एक क्या कहते हैं, ठीक ठाक शायद हम कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखें। इस प्रकार का व्यू कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। मार्केट को हमने ऊपर से सेल किया, ठीक है, और ठीक ठाक पैसा बना। 24,175, 24,175 इस लेवल के नीचे मार्केट को हमने सेल किया, ठीक है। वहाँ से ठीक ठाक मार्केट नीचे गिरा भी, बट अब बात है कल। कल की अगर बात करें और इस समय जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, इस समय जो है गिफ्ट निफ्टी कुछ ऊपर दिख रहा है भाई। गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है आपका 125 पॉइंट ऊपर, है ना। यूएस में भयंकर तेजी है, 450 पॉइंट की। नेस्डेक में 350 पॉइंट की तेजी है। सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए, ये तो फिलहाल जो मार्केट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वर्ल्ड मार्केट। कल मुझे गैप डाउन ओपनिंग दिखती है दोस्तों। कारण क्या है उसका? सबसे पहला कारण, मार्केट क्लोज हुआ है 24,000 के नीचे। दूसरा, मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। और इस नेगेटिव क्लोजिंग में एक खास बात क्या है, मतलब नेगेटिव मतलब ओपनिंग के नीचे जाके क्लोज हुआ है, तो मतलब आज आप मार्केट में सेलिंग ही हुई है, भले ही जहां मर्जी खुला हो। दूसरा, नेगेटिव क्लोजिंग में और क्या नेगेटिव चीज है कि कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुआ है। कल क्लोजिंग थी 24,049 के आसपास, है ना। कल की क्लोजिंग यही थी ना भाई। देख लेते हैं एक बार। 24,55 थी क्या? एक मिनट यार, मैं इसमें देखता हूँ क्या कहते हैं जीरोधा में। कल की क्लोजिंग, हाँ शायद 55 ही थी शायद। हाँ, 24,55, तो उसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है। और अब मुझे ऐसा लगता है शायद कल हम मार्केट को एक बार इस लाइन को छूते हुए देखें, ठीक है। इस लाइन को छूते हुए देखें, यानी कि 23,700, 800, 850, 23,800, 23,750, इसके आसपास कल मार्केट आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब लेवल क्या रहेंगे, ट्रेड प्लान कैसे करना है, ठीक है, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको चीजें, ठीक है। देखिए, आपको अगर आपके हिसाब से मार्केट गैप डाउन नहीं खुल रहा है, कुछ खुल रहा है, तो आपको अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब मैं बताता हूँ आपको भी। चलिए एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़िए, जरूर समझिए, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जब जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अपनी पर्सनल और निजी राय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, जब भी आप, जैसे ये हमें बढ़िया सा एक गैप डाउन देखने को मिला, देन उसके फर्दर हमें सेलिंग भी देखने को मिली, है ना। तो यहाँ पे 24,500 की पुट हमने कैरी की थी, ठीक है। हमें बढ़िया मार्केट देखने को मिला, नीचे की देख अच्छी खासी गिरावट। यहाँ से जो पुट कैरी है वो 23,000 की पुट कैरी। क्यों 23,000 की पुट? क्यों, जबकि यहाँ मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है? 24,555। भाई एक आप ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग देख चुके हो, ठीक है। और दूर की पुट इसलिए लेके, अगर गैप डाउन मिला तो बहुत बढ़िया, और नीचे की तरफ मार्केट सरकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो भाई इसका ऑलरेडी प्रीमियम आपने बहुत कम दिया है ना। उतना तो दिया नहीं है, 150, 200 जो नजदीक की पुट होती है उतना प्रीमियम नहीं है। विक्स हालांकि ऊपर है, उसके हिसाब से भी इसका प्रीमियम जो है 100 के आसपास के करीब था, ठीक है। जिसको हम लोग BTST कह लीजिए, पुट है ना, और मार्केट को एसटीबीटी। पर मार्केट खुला क्या? गैप अप। तो गैप अप खुलने पे क्या है? गैप अप खुलने पे क्या है? गैप अप खुलने पे भाई 23,000 की पुट जो है वो आपकी बहुत दूर बन जाती है। इसको आपको निकालना पड़ेगा। और मार्केट में व्यू तो हमारा सेल साइड का है ही। अगर आप मुझे देख रहे हो, मेरा प्रॉपर सेल साइड का व्यू है। मार्केट में कोई भी बाई साइड का व्यू नहीं है, तो मुझे करना सेल ही है, ठीक है। तो पर मुझे उसके हिसाब से भाई एक्सपायरी को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेल करने की वो ही जगह है दोस्तों, ठीक है। एक जगह सेल करने की है 24,200 के आसपास,
एक जगह सेल करने की है 24,420 से लेके 24,470 के बीच में। एक जगह सेल करने की है 24,800 के आसपास। अब ये जगह क्यों है सेल करने, क्यों? क्योंकि यहां से एसएल आपका बनता है 24,225। इसके ऊपर अगर निकल के क्लोज कर देता है तो एसएल छोटा है। 420 से लेके 470 के बीच में सेल करना है। यहाँ पे एसएल है आपका 24,530, इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग। और 24,800 के आसपास से सेल बनता है, क्योंकि यहां से भी आपका 24,850 का लेवल है जो कि एसएल है। तो ये रिस्क यहां से नजदीक बन जाते हैं, इसलिए ये जगह सेल करने की। अब मान लो आपको 350 भी दिखा, 360 भी दिखा, वहां से भी मन कर रहा था मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट कर सकते हैं, पर भाई अगर मुझे 420 के ऊपर दिखता तो मैं वहां से शॉर्ट ट्राई करता, क्योंकि वहां से एसएल वो इस वाले सिनेरियो के अंदर आ जाता। ठीक है, पर ऊपर से मार्केट सरका नीचे तो हमने 24,200 के नीचे उसको शॉर्ट किया, क्योंकि यहां से एसएल फिर इसके लेवल के ऊपर क्लोजिंग पे एसएल हो जाता 24,225। सेम मैंने आपके साथ ये चीज टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। ठीक है, ये बहुत सवाल पूछा लोगों ने पर्सनल मैसेज कर करके, कहां से शॉर्ट करे। ये देखिए, मार्केट इज सेल ऑन राइज, देर आर टू सेलिंग जोन। इधर आप 2420 24,225 के नीचे ही रहते हुए शॉर्ट करो, इसके नीचे रहना चाहिए। या फिर आपका शॉर्ट करने का एरिया है 24,420 से लेके 24,400 तक, क्योंकि यहां से एसएल आपका क्या हो जाता है 24,530 अबव क्लोजिंग। ठीक है, कहीं से भी शॉर्ट नहीं किया जा सकता दोस्तों, कहीं से भी आप शॉर्ट नहीं कर सकते कि मैं, मेरा व्यू सेल का है तो मैं कहीं मतलब फुट लेके बैठ जाऊं। भाई शॉर्ट किया जाएगा वहां जहां से एसएल बनेगा, रिस्क बनेगा छोटा। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नाउ लगता तो है कल गैप डाउन ओपनिंग चाहिए, होनी चाहिए। अगर इन केस एनी गैप अप ओपनिंग कुछ भी होती है, देन सेम व्यू है 24,225 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, सेल ही करना है। सेल में बैठे रहिए, इस लेवल के ऊपर होल्ड हो जाता है एग्जिट, निकल, इस लेवल के ऊपर निफ्टी है एग्जिट, शॉर्ट मत करिए। फिर शॉर्ट करने की जगह क्या है 24,420 से लेके 24,470। मार्केट मुझे नहीं लगता 24,530 को ट्रिगर करेगा, जिस हिसाब से ये चला है मुझे नहीं लगता इसको ट्रिगर। ये उस सिनेरियो में है कि भाई ऊपर सुबह आपको आज की तरह तेजी होती मिल जाती है, नहीं तो यहां से कल मुझे एटलीस्ट मार्केट 23,800 के आसपास दिखता है, जिस प्रकार से क्लोजिंग आई है सुबह के ही 1 डेढ़ घंटे में। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट क्या करता है, 23,800 के नीचे कैसा बिहेव करता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आई होप आपको निफ्टी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेल ऑन राइज का ही व्यू है, इन केस राइज होता है। अदरवाइज जिस प्रकार से, जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, मेरे को लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग हमको कल मिलनी चाहिए। बाकी मार्केट है भाई, नहीं मिलती, ऊपर की तरफ रहता है, तो जिस प्रकार से हमने मार्केट को आज ट्रीट किया है उसी प्रकार से मार्केट को कल ट्रीट करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों, इसके जो है लक्षण ठीक नहीं है। मतलब बढ़िया खुला था, बस इसने अपनी जो है लंगोट बचाई है। ठीक है, इसने जो है अपनी लंगोट बस बचाई है। ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा क्लियर। ठीक है, बचा, ये थोड़ा सा हिल गया है, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। हाँ, वीकली चार्ट में आपको अच्छे से दिखेगा। एक तो ये ऊपर का चैनल, ठीक है, और एक ये चैनल जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर का बना हुआ है 2023। तो भाई ये जो नंबर है ना 49,700, यार ये नंबर अगर क्योंकि लक्षण पूरे हैं भाई, सिग्नल पूरे दिए हैं इस नंबर को ब्रेक करने के, लक्षण पूरे हैं, सिग्नल पूरे हैं। इस नंबर के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाए, आप मतलब जरूर एक अच्छा खासा शॉर्ट बनता है 1,000 से 1,500 पॉइंट के लिए और फर्दर। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पड़ाव बैठेगा 49,200, 40 दूसरा पड़ाव बैठेगा 48,800 एंड तीसरा पड़ाव बैठेगा
48,300 से लेके 48,500 के बीच में ये नंबर ब्रेक होके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, ठीक है, जरूर शॉर्ट करिए जरूर। यहाँ पे आप देखेंगे इसी जगह सपोर्ट ले रहा है 49,700 800 का, बड़े बेहतरीन तरीके से सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे। ठीक है, तो और इसका ब्रेकडाउन ये लाइन है 48,300 से लेके 48,500। इन केस तेजी होती है, इन केस ऊपर निकलता है, अवॉइड, डोंट ट्रेड, ठीक है, कुछ मत करिए, है ना। मुझे कुछ समझ में आएगा, मुझे कुछ दिखेगा, मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है भैया बैंक निफ्टी की कुंडली। ठीक है, एक बार आरएसआई लगा के देखते हैं, आरएसआई हमको क्या बता रही है। आरएसआई नहीं, मनी फ्लो चेक करते हैं। वीकली पे तो खराब ही हो। ओके, कल के लो को बीट नहीं किया है। ओके, हम्म, चलिए पोजिशनली तो कमजोरी दिखा रहा है, कल गिरेगा कि नहीं भैया वो कल ही पता लगेगा। डेली चार्ट में तो बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस है, वो प्योर सेल ऑन राइज है बैंक निफ्टी। ठीक है, सॉरी वीकली, ओहो ये थोड़ा सा, ओके, ठोकना है भाई इसको। देखिए दो तरीके हैं, मैंने आपसे जो पीछे चीजें शेयर की थी वो क्या चीजें शेयर की थी, जब ये इधर था आपके साथ मैंने दो चीजें शेयर की थी। एक, अगर आप थोड़ा सा आगे का सोचते हैं, बी ऑन सेल साइड, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, प्रीमियम मीटिंग वगैरह को झेल सकते हैं, तो 51,800 इसके आसपास से सेल में बने रहिए, सेल करके छोड़ दीजिए। इसने बहुत टाइम खराब किया यहाँ पे, एक दिन यूं, एक दिन यूं, यूं फिर एक दिन यूं, फिर एक दिन यूं, 4-5 दिन इसने खराब किए हैं यहाँ पे। ठीक है, एस एल 52,000 अबव क्लोजिंग, है ना। टारगेट नीचे का ही है 50,000, 500, 50,000, ये दो टारगेट दिए थे, अगर आपने मेरी पिछले वीक की पूरी वीडियो देखी होंगी तो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि भैया आप इस नंबर को टूटने दीजिए 51,050, तब आप शॉर्ट में करिए। तो सेम उसी प्रकार से बैंक निफ्टी जहां पे आज 49,770 है, अगर ये 50,000 इस नंबर के ऊपर क्लोज कर देता है तो आप एग्जिट कर दीजिए अपनी सारी सेल की पोजीशन से, अगर आप इसमें सेल करके बैठना चाहते हैं, है ना। नहीं तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, थोड़ा सा 50 पॉइंट और नीचे चले जाइए, 49,650, ये नंबर ब्रेक होने पर ट्रेड करिए आप, आपको डेफिनेटली नीचे से 1000 से 1200-1500 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, जिस दिन 49,650 तोड़ दे, मुझे लगता है अगले 1 से 2 दिन में मार्केट इस प्रकार से नीचे आएगा जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट जोन है। ठीक है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट जोन है। ये अगर टूटता है, ये देखिए, ये वही नंबर है, दिख रहा है आपको, इस प्रकार से कुछ रेजिस्टेंस कितना जबरदस्त था ये। तो ऊपर से कोई चीज आ रही है तो यहाँ सपोर्ट ले रही है, जब इसको तोड़ेगी तो भाई इस लाइन को छुए बिना मानेगा नहीं है, 48,300 500 के बीच में। तो या तो आप उसका वेट कीजिए, या फिर भैया जैसे यहाँ पे कोई लेके बैठा था आप उसी प्रकार से लेके बैठ जाइए कि भाई 50,000 के ऊपर अब क्लोज कर देगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर लूँ। तो ये है दोस्तों एनालिसिस कल के लिए।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं कल बाकी सुबह क्या मिलता है डाउ जोन्स में, कितना ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिखता है, क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।